24 साल लड़की का कत्ल हुआ है, ये आरोप लगाया है उसके परिवार ने। आप शेर ने खाई है और एक साइड में गला काटा हुआ निशान आ रहा था। फिर जब पुलिस पहुंची तो वहाँ और मकामी लोग भी पहुंचे तो वो गला दूसरी साइड से निकाला तो चाकू से काटा हुआ क्या गला, जहाँ की हड्डी भी नहीं है उसकी, मतलब अंदर गया हुआ है। मैं रो रही हूँ। कल ऐसे अगर इनको कोई सजा ना मिली तो कल पता नहीं कितनी माएँ और भी रोएंगी ऐसे मेरी तरह। ज़िला राजौरी के गुंदा इलाका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक 24 साल लड़की का कत्ल हुआ है, ये आरोप लगाया है उसके परिवार ने। आपको बता दें कि जिस तरह से ज़राए के हवाले से हमारे पास एक खबर आ रही है, उसके मुताबिक एक 24 साल लड़की जिसकी शादी गुंदा में हुई थी घर के आसपास ही कहीं पे, तो उसकी डेड बॉडी घर से लगभग 150 फुट दूर मिलती है। ये आरोप लगाया है उसके परिवार वालों ने। सबसे पहले हम आपको बात करवाएंगे उनके परिजनों से। जी सर, बताएंगे क्या हुआ था, ये ज़रा मामला बताएं। सर हम गए थे उधर 4 बजे, 4 सवा 4 बजे चौकी अफसर साहब तो मैं गए थे और काफ़ी पुलिस भी नाल थी। जब उधर पहुंचे तो उसकी डेड बॉडी उधर पड़ी हुई थी। वो बोलते थे कि ये रात को आई थी बाहर और बच्चे रोने लगे, हमने देखा तो उधर नहीं थी ये। बाद में हम जब आए इसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी थी। बोलते थे कि शेर नहीं काटा है, मगर सर उसका गला काटा हुआ है, यहाँ पेट में भी छुरी डाली है। जी जी। हाँ, तो फिलहाल पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया? मामला दर्ज किया सर। उसको उस लड़के को भी लाया, उसके बाप को भी लाया। हम ये कहते हैं कि उस ऐसे दरिंदे को कड़ी तो कड़ी सजा होनी चाहिए सर। बहुत जुल्म किया उसने, 3 बच्चे छोटे छोटे। अब माँ ये रो रही है, भाई वो रो रहा है, कोई इसके आगे पीछे प्रदेश में है, तो इसलिए इसका अदल इंसाफ होना चाहिए। गुंदा इलाके के मुकामी सरपंच हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि ये वहाँ के चुने हुए नुमाइंदा हैं और ये इस मामले के बारे में ज़्यादा जानते हैं। इनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या? मोहम्मद रफ़ीक नाम है मेरा। जी सरपंच साहब, बताएं जब आप मौके पर पहुँचे तो आपने क्या देखा वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी खाली, वो 2-3 लोग बैठे हुए थे। मैं पहुँचा, मेरे को कॉल आई पहले 2:47 पर। फिर मतलब कुछ वहाँ शोर शराबा था तो नहीं समझ आई मुझे। फिर मैंने कॉल की, फिर उन्होंने बोला कि मतलब लड़की को किसी बाहर गई थी और किसी ने मार दिया लड़की को, उन्होंने इतनी बात बताई। फिर मैं उसी समय मकामी चौकी को फ़ोन किया, चौकी अफसर साहब ने फ़ोन उठा लिया रात को, वो भी निकल पड़े और मैं भी निकल पड़ा। 1 किलोमीटर घर है मेरा वहाँ से दूर। तो वहाँ पहुँचा तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, एक टार्च पड़ी हुई थी। वो बोल रहे थे शेर ने खाई है और एक साइड में गला काटा हुआ निशान आ रहा था। फिर जब पुलिस पहुँची तो वहाँ और मकामी लोग भी पहुँचे तो वो गला दूसरी साइड से निकाला तो चाकू से काटा हुआ क्या गला, जहाँ की हड्डी भी नहीं है उसकी, मतलब अंदर गया हुआ है। बहुत गहरा घाव है उसमें और पेट पे भी निशान है, चाकू के जैसे निशान हो ऐसे। उनको पूछा तो बोलता हमें पता नहीं क्या है। पहले बोल रहे थे कुछ जानवर ने खाया इसको, अब जानवर का खाया हुआ है नहीं वो। उनको हम ये गुहार लगाते हैं कि सबसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, कोई मामला दर्ज किया? पुलिस ने उसी समय जब पहुंची पुलिस तो हमने सोचा कहीं भाग ना जाए। मैंने भी बोला और ये मेरा पंच है एक जो साथ में आया हुआ है, इसने भी बोला कि ये 2 आदमी इनको ले जाओ, क्योंकि वो पिघले पिघले से दिखाई देते थे ऐसे। तो वो पहले ही मतलब जब डेड बॉडी हमने उठाई नहीं थी उनको पहले अरेस्ट करके पुलिस ले आई थी। उसके बाद हमने गाड़ी मंगाई तो फिर डेड बॉडी भी रोड दूर है जहाँ से, वहाँ से उठा के डेड बॉडी भी लाई और एम्बुलेंस मंगाई तो पहले कालाकोट में आए तो अब जहाँ राजौरी में आए हुए हैं। आप वहाँ के सरपंच हैं तो आपके नॉलेज में कई बार कोई बात ऐसी आई कि कोई लड़ाई झगड़ा उनका होता रहा आपस में, कोई इस तरह की बात? मेरे घर से दूर है, लड़ाई झगड़ा तो मैंने सुना नहीं, लेकिन मतलब उसका भाई बोल रहा लड़की का कि लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनका। ये नज़दीक रहते हैं ना? मतलब ये नज़दीक पास में ये भाई बोल रहा है कि उनका झगड़ा घर में होता रहता। कल भी कहीं कोई इंक्वायरी उन्होंने खड़ी की हुई थी कि मतलब ये ऐसे नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ, मतलब क्या पता उसी वजह से क्या है। अब पुलिस छानबीन कर रही है उसमें, क्या वापस घर जाते तक पता चल जाए क्या पता इस चीज़ का कि किसने क्या ऐसे दरिंदे ने क्या किया, कौन है ये। तो शुक्रिया। तो ये थे सरपंच जिन्होंने जानकारी दी हमें इस केस के मुतालिक। तो इनके साथ उनकी माताजी भी है, उनसे भी जानेंगे क्योंकि ये उस हालात में नहीं है कि हमसे इतना ज़्यादा बात कर सके, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। जी माताजी, आपका नाम क्या है? सलीमा बेगम। जी हमें बताएं कि आखिर क्या हुआ था, आपकी बेटी का नाम क्या था और क्या हुआ ये सब? नाम था शमीना कौसर। जी जी, बताएं क्या हुआ। पहले तो यही हमने सुना था, जब फ़ोन किया उसकी नांदनी तो उसने यही बोला कि सिमी को किसी ने मार डाला। जी जी। फिर जब शोर का गाथा नहीं सुना, इतना तो सुनकर भी दोबारा पूछना होता है कि जगदम कैसे ये ऐसा हुआ। जब दोबारा फिर उसको बुलाया था उसने फिर बोला कि जुल्फनी काट दिया। फिर ऐसे ही करते करते फिर शोर का गाथा कुछ नहीं सुन हुआ।
फिर जब हम उधर मौके पर दौड़ता के पहुँचे तो उधर मरी पड़ी थी। फिर क्या करना था, यही बोलते थे। अंदर बच्चे रोए थे तो फिर हमें पता चला वो दूसरे कमरे में थी, हम दूसरे कमरे में थे तो उनके घर के 3-4 और भी हैं। एक उसकी नंद है, सस है, सोरा है, एक वही उसका पति था। सब लोगों को तो नहीं इतनी नींद आ गई, इतना गला किसी ने काटा होगा, वो रोई भी होगी, वो करलाई भी होगी, पता नहीं क्या क्या उसने किया होगा, लेकिन हमने क्या पता कि क्या हुआ था, हमको कोई पता नहीं। आपकी कितनी बेटियां थी, कितने बेटे थे? मेरी 5 बेटी थी, लेकिन यही थी जो बड़ी दोनों से छोटी थी, छोटी दोनों से बड़ी थी, अच्छा, बीच वाली। तो क्या अपील करेंगे पुलिस से कि क्या इंसाफ होना? कि आज मैं रो रही हूँ, कल ऐसे अगर इनको कोई सजा ना मिली तो कल पता नहीं कितनी माएँ और भी रोएंगी ऐसे मेरी तरह। यही मेरी अपील है और कुछ नहीं। तो ये समीना कौसर जिसकी उम्र 24 साल है, जिसका कत्ल हुआ है, ये आरोप इनके परिवार वालों ने लगाया है कि उसकी डेड बॉडी घर से लगभग 150 से 200 फीट दूर कहीं पे पड़ी हुई थी। और जिस तरह से इनका ये कहना है कि पहले इनके परिजनों को फ़ोन किया गया कि उसे शेर ने काट लिया या फिर उसकी बॉडी घर से बाहर बरामद हुई है। लोगों को भी यही शक था कि शायद किसी जानवर का शिकार हो चुकी है वो। जब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब छानबीन की, थोड़ा देखा, उसके ऊपर से जो कपड़ा हटाया और तो देखा कि गला जो है बिल्कुल कटा हुआ था, जिस तरह से चाकू के साथ किसी या फिर किसी धारदार चीज़ के साथ जो है उसका गला काटा हुआ था। और भी पेट पे काफ़ी निशान थे, पीठ पे काफ़ी निशान थे। और ये एक बड़ी जांच का विषय बन चुका है कि आखिर एक बेटी का जो कत्ल हुआ है, ये तो खैर पुलिस ही इस चीज़ को साबित करेगी कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन फ़िलहाल जो है जो उनका परिवार है वो गम में है, सदमे में है। ये आप उनकी माँ देख रहे हैं, समीना कौसर की, जिसका कत्ल हुआ है, उनकी माताजी हैं। बड़े ही इस वक्त अफसोसनाक एक हादसा जो हुआ है, ये इस वक्त परेशानी के आलम में है। तो खैर देखते हैं कि पुलिस कितना जल्दी जो है इस गुत्थी को सुलझाती है और इस माँ को, इस पूरे परिवार को जो है इंसाफ मिलेगा। फ़िलहाल मॉर्चरी रूम के बाहर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर पोस्टमार्टम भी जो है वो चल रहा है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसी से एग्जैक्टली इस चीज़ को देखा जाएगा, इस चीज़ को खंगाला जाएगा कि आखिर ये कत्ल कैसे हुआ था। तो देखते हैं कि राजौरी पुलिस कितना जल्दी इस गुत्थी को सुलझाएगी और इस माँ को जो है वो इंसाफ मिलेगा, इस पूरे परिवार को इंसाफ मिलेगा और जो भी दरिंदा इसके पीछे होगा वो सलाखों के पीछे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।